Hey guys, how you doing? I hope you guys are doing good. और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एसईओ टूल्स के बारे में और लास्ट में मैंने मेंशन किया था कि अगला वीडियो हम बनाने वाले हैं एसईओ स्ट्रैटेजीज जो कि 2025 में वर्क करते हैं उसके बारे में। तो आज का वीडियो उसी के बारे में। और एसईओ स्ट्रैटेजीज आई गेस आप लोगों को दिखता ही होगा, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। इट्स नॉट ओनली अबाउट बैकलिंक्स और कीवर्ड स्टफिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट शोइंग अप इन एआई ओवरव्यूज, राइट? आई मीन आप लोग देखते होंगे ना, जब भी आप लोग अगर कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो जो सबसे पहला रिजल्ट दिखता है वो एआई ओवरव्यू होता है। एआई के आने के बाद में सब कुछ चेंज हो गया है। कुछ एसईओ वाले तो ये भी सोच रहे हैं कि एसईओ इज डेड, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम करके आज भी एसईओ के थ्रू रिजल्ट्स ला सकते हैं, क्लिक्स ला सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि गूगल को हमारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? आई मीन गूगल को सिर्फ अपने विजिटर्स से फ़र्क पड़ता है। जो भी विजिटर्स उनके साइट पे आके और रिज़ल्ट सर्च कर रहे हैं, उनको सही रिज़ल्ट्स दिखाने हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता हम एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सो ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि अगर एसईओ बंद हो जाता है तो गूगल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गूगल अब क्या कर रहे हैं, बेसिकली हो ये गया है क्योंकि चैट जीपीटी और ऐसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के आने के बाद से गूगल उनके साथ compete कर रहा है। क्योंकि अब यू कैन सी हम भी अब शिफ्ट हो रहे हैं। हम अभी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए चैट जीपीटी और ऐसे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं। तो गूगल भी चाहता है कि उसके विजिटर्स उसको लीव ना करें, है ना? तो इसीलिए वो अब एआई ओवरव्यूज़ दिखा रहा है। एआई ओवरव्यूज़ दिखाने का कारण ये भी है कि एक तरह से बहुत सारे साइट से नॉलेज लेके वो आपको एक ओवरव्यू दिखाता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। अगर आपको जानना है व्हाट इज एसईओ, तो एसईओ के बारे में पहले रिजल्ट्स आते थे, फिर आपको उन साइट्स पे जाना पड़ता था, वहाँ पे जाके आपको पढ़ना पड़ता था। लेकिन फिर गूगल ने क्या किया, आप देखते होंगे गूगल के रिजल्ट्स हमेशा से चेंज होते आ रहे थे, है ना? वो क्वेश्चंस उनके होते थे जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आंसर आपको दिखता था। लेकिन अब गूगल के एआई ओवरव्यू के आने के बाद में वो बहुत सारे साइट से जो रेलेवेंट आंसर्स होते हैं, जो रेलेवेंट आप जो भी सर्च करते हो उसके रेलेवेंट जो भी आंसर्स होंगे, वो सारा का सारा आपको एक जगह पे दिखा देगा। वहाँ लिंक्स भी होते हैं लेकिन लोग क्लिक नहीं करते क्योंकि सारा नॉलेज तो आपको वैसे ही मिल जाता है। तो आने वाले टाइम में आपका सीटीआर बहुत ख़राब होने वाला है। अगर आप फर्स्ट पे रैंक भी कर रहे हैं तब भी आपके साइट पे कोई क्लिक नहीं करेगा। तो अगर आपका सीटीआर ख़राब होता है तो आश्चर्य ना करना, क्योंकि ये होने वाला है। तो आज हम जानेंगे कि हम गूगल के एआई ओवरव्यू या चैट जीपीटी और ऐसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे कैसे अपने आप को दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कैसे करते हैं। गाइस, 2025 में अगर आप एक इंफॉर्मेशनल ब्लॉग स्टार्ट करने का सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि एक वेबसाइट बनाते हैं, उस पे चैट जीपीटी से आर्टिकल्स लिख के पोस्ट करते रहेंगे और कुछ बैकलिंक्स ले लेंगे फ्री वाले और आप रैंक कर जाएंगे और आफ्टर मे बी 6 मंथ्स और 1 ईयर आपके साइट पे ट्रैफिक आने लग जाएगा और आप वहाँ पे एडसेंस लगा के पैसे कमा लेंगे। गाइस, सॉरी टू से बट अब ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब जो भी इंफॉर्मेशनल क्वेरीज हैं उनका आंसर गूगल अपने आप ही दे देगा। कोई क्लिक करेगा ही नहीं आपके साइट पे। इनफैक्ट लोग चैट जीपीटी पे जाके उसके बारे में जान सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप चैट जीपीटी से या इनफैक्ट आप खुद से लिख के भी अगर कंटेंट आप डाल रहे हैं तो चांसेस ऑफ रैंकिंग एंड गेटिंग अ क्लिक इज वेरी लो। तो गाइज, हम बस ये कोशिश कर सकते हैं कि हम एआई ओवरव्यू में दिख जाएं, क्योंकि क्या पता। और अब अगर आप ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स पे खेल रहे हैं तो डेफिनेटली आई मीन कोई भी अगर किसी को कुछ खरीदना है तो वो सिर्फ ओवरव्यू से उसको खरीदना नहीं हो पाएगा, तो उसको वेबसाइट पे आना ही पड़ेगा। तो अब आपको कोशिश करना है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स पे रैंक करने का। देखिए गाइज, अगर आप लोकल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर जीएमबी पे आप रैंक कर रहे हैं तो एआई ओवरव्यू उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। इनफैक्ट ई कॉमर्स के लिए भी एआई कुछ नहीं कर सकता, है ना? अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशनल अगर आप वेबसाइट चलाना चाह रहे हैं तो आप प्रॉब्लम में। तो अब जानते हैं एआई ओवरव्यू में कैसे रैंक किया जाए। टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करके किसी भी एक टॉपिक, किसी भी एक नीश पे आप डीप रिसर्च करके अच्छा कंटेंट लिखिए।
उसके बारे में अपडेटेड कंटेंट होना चाहिए। कोई ऐसे चैट जीपीटी से या फिर कहीं से भी जाके आप एक नॉर्मल सा जो कोई भी लिख देगा वैसा अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप एक डीप रिसर्च करके प्रॉपर वाला कंटेंट लिखें। उसके बाद आप वहाँ पे एफएक्यूज़ डालें, केस स्टडीज़ डालें अगर है तो। अगर आपके पास में स्कीमा लगाएँ, स्ट्रक्चर्ड डेटा होना चाहिए आपका वहाँ पे, राइट? ये सारी चीज़ें अब इम्पोर्टेंट हैं। आपको इनफैक्ट आपका ऑथर्स बायो चाहिए। आप ऑल दिस थिंग्स विल मैटर। फॉलो EEAT प्रिंसिपल्स। EEAT एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटी, ट्रस्टवर्दीनेस। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होता है, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप जिस भी सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपर्टीज़ है, आपके पास अथॉरिटी है उस सब्जेक्ट पे बात करने की, और आप ट्रस्टवर्दी हैं, लोग आपको जानते हैं, है ना? तो EEAT के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप AI ओवरव्यू में शो कर सकते हैं। सी AI ओवरव्यू में शो करने का काम मतलब क्यों करता है गूगल? उसको दिखता है कि आप एक्सपर्ट हैं, उसको अपने व्यूअर्स को एक्सपर्ट जो भी नॉलेज है वो देना है। वो कहीं से भी उठा के आप विज़िटर्स को नहीं दिखाना चाहते हैं। तो आपको पहले खुद को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा एज़ एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट दिखाने के लिए सिर्फ ब्लॉग्स ही डालना ज़रूरी नहीं है। यूट्यूब वीडियोज़ बनाना, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना, कोरा पे जाके आपको कमेंट करना, वहाँ पे जाके आंसर्स देना लोगों के, रेडिट पे जाके फोरम्स में डिस्कशन करना, ऐसे सारी चीज़ों को आपको करना पड़ेगा जहाँ पे भी लोग आपको जान सकते हैं, जहाँ पे भी आप अथॉरिटी बना सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू विल शो अप इन AI ओवरव्यू। अब गाइस बात करते हैं AI ओवरव्यू में सिर्फ गूगल ही नहीं होता, ऐसे और भी बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या LLM हैं जहाँ पे कि आपको शो करना ज़रूरी है। चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, इन सब पे भी शो करना ज़रूरी है क्योंकि अब लोग वहाँ भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पे कैसे रैंक किया जाए? गाइस बाय फॉलोइंग द सेम थिंग्स दैट यू विल डू फॉर गूगल। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैट जीपीटी में आप जब भी जाके कुछ भी टाइप करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको आंसर कैसे मिलता है? वो आपको डायरेक्ट आंसर देता है, राइट? तो वो आंसर्स भी वो कहीं न कहीं किसी न किसी वेबसाइट से, कहीं न किसी रिसोर्स से ही उठा के लाके देता है आपको। तो आपको अपने आंसर्स या फिर आप जो भी ब्लॉग लिख रहे हैं या फिर लेट्स से अगर आपसे कोई पूछ रहा है बैकलिंक्स, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, लेट्स से अगर आप क्वेश्चन है व्हाट इज़ बैकलिंक्स? तो बैकलिंक्स के बारे में 10 लाइन लिखने के बाद ये बताने की जगह कि बैकलिंक्स इज़ अ लिंक फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर और वन पेज टू अनदर, आप इधर-उधर की बातें करेंगे तो आप कभी रैंक नहीं कर पाओगे। सो द फर्स्ट लाइन शुड बी बैकलिंक्स इज़ लिंकिंग, राइट? आई मीन लिंकिंग वन पेज टू अनदर पेज, ठीक है? तो बैकलिंक्स ये होते हैं, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक दिया गया उसको बैकलिंक बोलते हैं। तो अगर आप ऐसे आंसर्स देते हैं शॉर्ट होने चाहिए, ज़्यादा उसके बाद उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट ट्राई कि आप इमीडिएट आंसर्स दें, ठीक है? EEAT फैक्टर यहाँ पे भी आता है। अगर आप अथॉरिटी हैं, अगर आपने अपना आप हर जगह दिख रहे हैं तो चैट जीपीटी भी आपको रैंक करेगा। आपके वेबसाइट को, आपके यूट्यूब वीडियोज़ को भी रैंक करेगा, आपके वीडियोज़ को शो करेगा। ओके, सो बाय डूइंग ऑल दिस यू कैन शो अप इन AI ओवरव्यू। सो बेसिकली अगर आप कहा जाए, अगर एक इन सभी चीज़ों का एक अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग अथॉरिटी। अगर आप अथॉरिटी बना लेते हैं, अगर आप हर जगह शो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, सर्च इंजिन्स पे, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं AI ओवरव्यू में शो होने के। तो गाइज 2025 में जो SEO है, इट्स नॉट अबाउट कीवर्ड स्टफिंग एंड बैकलिंक्स, थिंग्स हैव चेंज्ड, राइट? तो अब हमें कोशिश करनी है विजिबिलिटी बढ़ाने की, हर जगह दिखना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक साइट हमने आज साइट शुरू कर दी, उस पे ब्लॉग्स डाल रहे हैं, रोज़ 100, 150, 200 ब्लॉग्स डाल दिए हैं। गाइस ब्लॉग्स फ्री में मिलते हैं आजकल, कोई भी कर सकता है, तो आप रैंक नहीं करेंगे, ठीक है? तो अभी आपको कोशिश करनी है अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने की। अगर आप किसी भी चीज़ में काम करना चाहते हैं तो पहले उसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तभी गूगल आपको दिखाएगा या कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्लेटफॉर्म आपको दिखाएगा, ठीक है? तो आपको अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है, अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है और अपने आप को शो अप करना है। यू हैव टू शो अप एवरीवेयर, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, पिंटरेस्ट हो, जितने भी सोशल मीडिया, फेसबुक हो, कहीं पे भी, वहाँ आपको शो करना है। कोरा पे आंसर्स देने हैं, रेडिट पे आपको डिस्कशंस में पार्ट लेना है। ऐसी सारी चीज़ें करने के बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इन पे शो करेंगे, राइट?
एज़ फार एज़ लोकल बिज़नेस इज़ कंसर्न वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। ई-कॉमर्स बिज़नेस ट्रांज़ैक्शनल कीवर्ड्स अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स वाले प्लीज़ अपने आप पे काम कीजिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम यू नेवर नो गाइज़। अभी आपके एआई ओवरव्यू के बाद में आपके रिज़ल्ट्स दिख जाते हैं। कल को हो सकता है पूरा फर्स्ट पेज ही एआई ओवरव्यू से ही बन गया हो। क्योंकि एज़ आई सेड गूगल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम एग्ज़िस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। सो वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। ओके? तो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में कुछ चीज़ें समझ में आए होंगी। कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट में अपने रिप्लाईज़ छोड़ें। और अगर आपको कुछ समझ आया, कुछ नया सीखा आपने तो प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, एज़ यू विश, राइट? सो इट वाज़ नाइस क्रिएटिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।